हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हिंदी के उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने कहानी और निबंध के बारे में बता दिया, उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद इसको आप देखिए। तो यह यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए स्पेशली बनाया गया है, लेकिन आपको पता है हिंदी जहाँ है वहाँ पर आपका उपन्यास और उपन्यासकार भी हैं। तो इसलिए जहाँ भी हिंदी सब्जेक्ट है वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, किसको, उपन्यास और उपन्यासकार को। तो देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास क्या है, तो परीक्षा गुरु है, आपको पता है, जिसकी रचना काल जो है यानी समय सीमा जो है वह 1882 है और इसके रचनाकार जो है वह लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास अधिकतर जो है किस में लिखे जाते थे, तो तिलस्मी में या फिर अय्यारी में लिखे जाते थे। उपन्यासों में जो है पहला सामाजिक उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है पूर्ण प्रकाश और जो है चंद्रप्रभा नामक मराठी उपन्यास का अनुवाद था। आरंभ में जो है हिंदी में कई उपन्यास जैसे कि बांग्ला भाषा में, मराठी भाषा में आदि से अनुवादित किए गए थे। ठीक है, चलिए हिंदी के उपन्यास और उपन्यासकार की प्रमुख लेखक और जो है उनकी रचनाएं। तो यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपको यहाँ पर हिंदी की सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं और उसके साथ करंट अफेयर्स का अपडेट पर डे सुबह 6 बजे मिलता ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर भाग्यवती, तो भाग्यवती किनकी रचना है, तो श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। परीक्षा गुरु जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है, वो सब हम आपको बताते चलेंगे। तो परीक्षा गुरु और भाग्यवती, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किनकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक, और उसके बाद देखिए पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, तो यहाँ पर चंद्रप्रभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनकी है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भर खून, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ। तो यहाँ पर जो है चंद्रकांता संतति और जो है भूतनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, किनकी है, तो देवकी नंदन खत्री की रचना है। ठीक, उसके बाद देखिए धूर्त रसी, कलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। तो यहाँ पर जो है आपको आदर्श हिंदू और जो है आदर्श दंपति, यह दो रचना याद रखनी है, किनकी है, तो मेहता लज्जाराम शर्मा की रचना है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए कि प्रणयिनी, परिणय, त्रिवेणी, लवंग लता, लीलावती, तारा, चपला, मलिका देवी व बंगश, रोजिनी, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्रा या शाही जो है महलसरा। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वह सुनिए, त्रिवेणी, ठीक है, लीलावती, यह दो रचना आपको याद रखनी है। तो किनकी है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पॉइंट है कि अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन, तो गोपाल राय गहमरी की रचना है। तो यहाँ पर जो है आप फर्स्ट पॉइंट अद्भुत लाश को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ठेठ है हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं दोनों हैं। तो किनकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर श्यामा स्वप्न, तो जो है किनकी है, तो जगमोहन सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए देवरानी जेठानी की कहानी किनकी है, तो पंडित गौरी दत्त की रचना है। ठीक, आप इसको याद रख सकते हैं। गोद नारी अंतिम आकांक्षा, तो यह किसकी रचना है, तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए देहाती दुनिया, तो देहाती दुनिया जो है किनकी रचना है, तो शिवपूजन सहाय की रचना है, कि जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दिल्ली का कलंक, दिल्ली का जो है व्यभिचार, वेश्यायुग, रहस्यमयी, किनकी है, तो ऋषभ चरण जैन की रचना है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली का कलंक आप याद रख सकते हैं, ऋषभ चरण जैन की रचना है। ठीक, पतिता की साधना, चंदन और पानी, त्यागमयी, तो यहाँ पर जो है चंदन और पानी याद रख सकते हैं, किनकी है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण रचना है मंगलसूत्र। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेमा को छोड़ दीजिए और सभी की सभी जो रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किनकी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप इनको सब याद रखेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अधूरी रचना है इरावती, यह जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों रचनाएं, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए
अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे किनकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? आपकी अप्सरा है, प्रभावती है और काले कारनामे हैं। ठीक है, तो जो कि इंपॉर्टेंट रचना है किनकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हार किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि पर्दे की रानी, घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, सुबह के भूले, भूत का भविष्य। तो यह सभी रचना किनकी है? तो इलाचंद्र जोशी की रचना है। इनमें आपको याद क्या रखना है? सन्यासी को याद रखना है। ठीक है, प्रेत और छाया को याद रखना है और यहाँ पर जो है जहाज का पंछी याद रखना है। किनकी है? तो इलाचंद्र जोशी की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध। तो यहाँ पर मुक्तिबोध को, त्यागपत्र को दो रचना याद रखेंगे। किनकी हैं? तो जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं, वो भी उपन्यास। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए दिव्या, अमिता, झूठा सच जो कि 2 भाग में है, दादा कॉमरेड, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी, उसकी बात, 12 घंटे। तो यहाँ पर दादा कॉमरेड को और जो है झूठा सच को, यह दोनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। किनकी हैं? तो यशपाल की रचना है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, सितारों का खेल, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, एक नन्ही कंदील, पत्थर अल पत्थर। तो यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क की रचनाएं हैं। तो इनमें आपको याद कौन सी रखनी है? तो गिरती दीवारें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सितारों का खेल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप यही 2 रचनाएं प्रमुख रूप से याद रखेंगे। किनकी हैं? तो उपेंद्र नाथ अस्क की रचनाएं हैं। ठीक, उसके बाद देखिए सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, करवट, नौच्या बहुत गोपाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा, नैमिषारण्य, खंजन, नयन और करवट। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? तो सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, बस आपको इतनी रचना याद रखनी है। तो किनकी हैं? अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए 26 नंबर देखिए सागर लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, एक नीड़, 2 पंछी, 2 अध्याय। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है उदय शंकर भट्ट की रचना, तो 2 अध्याय आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचना है। लोक परलोक इंपॉर्टेंट रचना है और उसके बाद जो है बस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रचनाएं, लोक परलोक और 2 अध्याय किनकी रचना है? तो उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है जो आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं भगवती चरण वर्मा की रचना। तो देखिए चित्रलेखा, सबही नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, भूले विसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सच्ची सीधी बातें, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दांव। तो यहाँ पर जो है चित्रलेखा को आपको याद रखना है। उसके बाद भूले बिसरे चित्र याद रखना है। ठीक, और उसके बाद जो है आखिरी दांव को याद रखना है। किनकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए मृगनयनी, झांसी की रानी, गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी और जो है अहिल्याबाई। तो किनकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। दिन में जो आप याद रखेंगे मृगनयनी को याद रखेंगे, झांसी की रानी याद रखेंगे और उसके बाद जो है अहिल्याबाई यदि आप याद रख सकते हैं तो ठीक है। किनकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए वैशाली की नगरवधु, धर्मयुग, अपराजिता, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, हृदय की परख, हृदय काश, वयम रक्षामः, आत्मदाह। तो यहाँ पर जो आप याद रखेंगे वह जो है अपराजिता को, ठीक है, किसको? अपराजिता को और जो है हृदय की परख को याद रख सकते हैं। ठीक, यह किनकी रचना है? और वयम रक्षामः। ठीक, यह रचनाएं जो हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, धर्मयुग आपके दिमाग में रहता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए सिंह सेनापति, जय यौधेय, वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों के देश में, शैतानों की आंखें, मधुर स्वप्न किनकी हैं? तो राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो आप याद रखेंगे वोल्गा से गंगा तक, किन्नरों के देश में। ठीक, यह 2 रचनाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनके बाद जो है आप मधुर स्वप्न याद रख सकते हैं। किनकी हैं? तो राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी रचनाएं हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और जो है पुनर्नवा किनकी हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चलिए अब बात करते हैं 32 नंबर पे दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधुआ की बेटी शराबी, चंद हसीनों के खतूत, फागुन के दिन 4। तो यहाँ पर जो है
उग्र की रचनाएं हैं। ठीक है, किनकी हैं? तो उग्र की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो आप याद रखेंगे, दिल्ली का दलाल याद रखेंगे और उसके बाद जो है चॉकलेट याद रख सकते हैं। ठीक है, किनकी हैं? तो उग्र की रचनाएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 33 पॉइंट पर। मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं, मेरी भव बाधा हरो विषादमय, लखिमा की आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई अंधेरे के जुगनू। तो किनकी है? तो रांगेय राघव की रचनाएं हैं। किनकी हैं? तो रांगेय राघव की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आप जो याद रख सकते हैं, मुर्दों का टीला इंपॉर्टेंट रचना है और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई नहीं याद रखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 34 नंबर पे। मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड। ठीक, तो यह जो है रेणु की रचना है। किनकी है? तो रेणु की रचना है। तो यहाँ पर देखिए जो फणीश्वरनाथ रेणुकी। ठीक है, मैला आंचल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको भूलना नहीं है। कितने चौराहे यह भी आपको याद रखना है, जुलूस भी याद रखना है। किनकी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ठीक, चलिए उसके बाद 35 नंबर पर बलचनामा, रतिनाथ की चाची, नए पौधे, उग्रतारा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन और कुंभिपाक। किनकी है? तो नागार्जुन की रचना है। तो यहाँ पर जो आप याद रखेंगे, बलचनामा को, रतिनाथ की चाची को और जो है उग्रतारा को याद रखेंगे। किनकी है? तो नागार्जुन की रचना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, सह और मात, मंत्र विद्ध, अनदेखे अनजान पुल। तो यहाँ ये राजेंद्र यादव की रचनाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं याद है तो आगे बढ़ते हैं। तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों रचनाएं हैं, आप इसको दिमाग में रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद देखिए शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन गेय की रचना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो रचनाएं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर विपात्र। तो विपात्र किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए घेरे के बाहर, मम्मी बिगड़ेगी, तो डॉक्टर द्वारका प्रसाद की रचना है। ठीक, उसके बाद देखिए 41 नंबर पर निशिकांत, तट के बंधन, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी। तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर और जो है स्वप्नमयी को याद रखना है आपको। किनकी है? तो विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए प्रथम फागुन, डूबते मस्तूल, धूमकेतु, नदी यशस्वी है, यह पथ बंधुता, उत्तर कथा। तो किनकी है? तो नरेश मेहता की है। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। किनको? नरेश मेहता को। वो भी कब मिल चुका है? तो 1992 में मिल चुका है। ठीक, तो इनकी जो रचना आप याद रख सकते हैं, धूमकेतु को याद रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद देखिए चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। तो यहाँ पर नई इमारत को आप याद रख सकते हैं, किनकी है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। उसके बाद देखिए 44 नंबर पर एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला, काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, सुबह दोपहर शाम, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान। तो यहाँ पर यह सभी रचना किनकी है? तो कमलेश्वर की रचना है। किनकी है? तो कमलेश्वर की रचना है। तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, किनकी? तो कमलेश्वर की। तो यहाँ पर कमलेश्वर को जो है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कितने पाकिस्तान। ठीक है, और जो आप याद रखेंगे कमलेश्वर की रचना, वह जो है एक सड़क 57 गलियां और लौटे हुए मुसाफिर, डाक बंगला। ठीक है, इतनी रचना आप याद रखेंगे। और कितने पाकिस्तान, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, किनकी है? तो कमलेश्वर की रचना है। उसके बाद देखिए परंतु, साया, द्वाभा, दर्द के पैबंद, किनकी है? तो प्रभाकर मांचवे की रचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीली बाहों की रोशनी में, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले अंतराल। तो किनकी है? तो मोहन राकेश की रचना है। तो यहाँ पर जो आप याद रखेंगे कांपता हुआ दरिया और अंतराल को याद रखेंगे, किनकी है? तो मोहन राकेश जी की रचना है। उसके बाद देखिए वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। तो किनकी है? तो निर्मल वर्मा की रचना है। तो आपको अंतिम अरण्य को याद रखना है, किनकी है? तो निर्मल वर्मा की है। लाल टीन की छत जो है आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, किनकी है? तो मन्नू भंडारी की रचना है। तो यहाँ पर जो है महाभोज को आपको याद रखना है, एक इंच मुस्कान, यह भी आपके दिमाग में है तो अच्छी बात है। उसके बाद देखिए सेमल का फूल, मार्कंडे की रचना है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बचपन, खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, तो यह किनकी है? तो उषा प्रियमवदा की है। उसके बाद देखिए सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, उड़ते हुए रंग, तो किनकी है? तो सर्वेश्वर की रचना है। किनकी है? तो सर्वेश्वर की 52 नंबर पर तमस, झरोखे, कड़ियाँ, वसंती, मैयादास की माड़ी, किनकी है? तो भीष्म साहनी की रचना है। किनकी है? तो भीष्म साहनी की रचना है, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रचना जो आपके लिए है वह जान लीजिए। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रचना है वह इनकी जो है तमस है, ठीक है, तमस है। और उसके बाद जो है झरोखे हैं, ठीक, और बसंती हैं। किनकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए किनकी रचना? तो 53 पर देखिए देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन, गृहदाह, परिणीता, पथ के दावेदार, तो किनकी हैं? तो शरत चंद्र की रचनाएं हैं। तो इनमें आप जो याद रखेंगे वह जो है देवदास को याद रखेंगे, गृहदाह को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 54 नंबर पर दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान, किनकी है? तो नरेंद्र कोहली की रचनाएं हैं। उसके बाद यहाँ पर है काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ, किनकी हैं? तो शानी की रचना है। तो यहाँ पर सांप और सीढ़ी याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 56 नंबर पर देखिए आधा गाँव, सीन 75, असंतोष के दिन, ओस की बूंदें, नीम का पेड़, कटरा भी आरजू, किनकी हैं? तो राही मासूम रजा की रचनाएं हैं, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, अज्ञातवास, किनकी है? तो श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अज्ञातवास और जो है राग दरबारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किनकी? तो श्रीलाल शुक्ल की रचना, ठीक। उसके बाद देखिए रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। किनकी है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है, ठीक। उसके बाद देखिए टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज, कोयल और जो है आवृत्तियां, तो यहाँ टेराकोटा आप याद रखते हैं तो ठीक है। किनकी हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। उसके बाद देखिए दूसरी बार, किनकी है? तो श्रीकांत वर्मा की। मछली मरी हुई, एक अनार, एक बीमार, शहर था शहर नहीं था, किनकी हैं? तो राजकमल चौधरी की रचना है। तो यहाँ पर जो है एक अनार एक बीमार, ठीक है, आपके दिमाग में आ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक। चलिए 62 नंबर देखिए बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, काले फूले का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंदर, धरती की आंखें, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र नदी, किनकी हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो है आप अगर याद रख सकते हैं तो मन वृंदावन को याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 63 नंबर कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, नेताजी कहीं, मनोहर श्याम जोशी की रचना है। उसके बाद पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं वे और आप, रोड़े और पत्थर, तो यहाँ पथ की खोज याद रख सकते हैं। किनकी है? तो देवराज की रचना है। नेक्स्ट 65 नंबर पर देखिए सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, हम, हशमत, मित्रों, मर्जानी, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश, तो किनकी हैं? तो कृष्णा सोबती की रचना है और इनको जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किनको? कृष्णा सोबती को, ठीक है। तो यह आप जरूर याद रखेंगे। उनकी जो रचना जिंदगी नामा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो आप इनमें याद रखेंगे सूरजमुखी अंधेरे के, नहीं कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी नाम आपको याद रखनी है। किनकी है? तो कृष्णा सोबती की रचना है और इनको 2017 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक पति के नोट्स, किनकी है? तो महेंद्र भल्ला की है। इसके बाद देखिए यथा प्रस्तावित, ढाई घर, चिड़िया घर, साहब, मात्राएं, किनकी हैं? तो गिरिराज किशोर की रचनाएं हैं, ठीक। उसके बाद देखिए सफ़ेद मेमने, मेरी स्त्रियां, खुले हुए दरीचे, किनकी हैं? तो मणि मधुकर की हैं। उसके बाद देखिए अनारो, लेडी क्लब, किनकी हैं? तो मंजुल भगत की रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए 70 नंबर पर छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष, किनकी हैं? तो दुष्यंत कुमार की रचना है, ठीक। यहाँ पर जो रचनाएं आ रही उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बोरीवली से जो है बोरी बंदर तक, उगते सूरज की किरण, किनकी हैं? तो शैलेश मटियानी की रचना है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड से, तो यूपी बोर्ड से जो है यहाँ रचनाएं जो आ रही हैं अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हाँ कंपटीशन के लिए हो सकती हैं, कोई भी रचना कंपटीशन में तो
सब इम्पॉर्टेंट ही रहता है। अब देखिए 72 नंबर पर गंगा मैया सती मैया का चौरा तो किनकी हैं, तो भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है, तो इसमें गंगा मैया को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 73 नंबर पर बहती गंगा अलग अलग वैतरणी किनकी है, तो शिव प्रसाद सिंह रुद्र की रचना है। ठीक, उसके बाद रथ के पहिए कठपुतली दूध गाछ ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर जो है कठपुतली को याद रख सकते हैं किनकी हैं, तो देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। ठीक, 75 नंबर पर देखिए हम चाकर रघुनाथ के कैसे कैसे सच मन क्यों उदास है मुजरिम हाजिर, तो मन क्यों उदास है इसको आप याद रख सकते हैं, विमल मित्र की रचना है। मुर्दा घर किनकी है, तो जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की रचना है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर दो रचनाएं और हैं, अर्थहीन किनकी हैं, तो रघुवंश की हैं। एक चूहे की मौत सभा पर्व छाको की वापसी, एक चूहे की मौत बद्दी उज्जमा की रचना है। तो यह जो है हमारा उपन्यास का सेशन कंप्लीट हो जाता है। यह उपन्यास का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इसके पहले कहानी और निबंध का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर भी बताया गया है, और आगे आपको आलोचना बताया जाएगा और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।